नमस्कार, स्वागत है आप सभी का SCCN न्यूज के इस बुलेटिन में। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के सुर्खियों पर। जमशेदपुर पहुंचे दिसोम गुरु शिबू सोरेन, चांडिल डैम आईबी का किया उद्घाटन। 4.25 करोड़ की लागत से हुआ चांडिल डैम आईबी का निर्माण। धतकीडी ससुराल आने पर दिसोम गुरु का परंपरागत रूप से हुआ स्वागत। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां एवं पत्नी भी पहुंची, हुआ स्वागत। जमशेदपुर में 13-14 नवंबर को प्रदेश भाजपा SC मोर्चा कार्य समिति की बैठक। मोर्चा के पदाधिकारियों ने बैठक करके तैयारियों की समीक्षा। मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष समेत अनेक वरीय नेता होंगे शामिल। पूर्व CM बाबूलाल मरांडी, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा व राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रघुवर दास होंगे शामिल। और सिद्धगोरा सूर्य मंदिर में छठ व्रतियों की सुविधा मुहैया कराने की चल रही तैयारी। सूर्य मंदिर की दोनों समानांतर कमेटियां अलग अलग तैयारी में जुटी। रघुवर दास के नेतृत्व वाली कमेटी व्रतियों में बांटेगी पूजा सामग्रियां। चंद्रगुप्त सिंह के नेतृत्व वाली कमेटी का घाट में व्यवस्था पर रहेगा जोर। आइए बात करते हैं शिबू सोरेन द्वारा चांडिल में निर्मित डैम आईबी का उद्घाटन किए जाने की। सरायकेला जिले के चांडिल में निर्मित डैम आईबी का पूर्व मुख्यमंत्री सह झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन ने शनिवार को फीता काटकर उद्घाटन किया। इसके बाद दिसोम गुरु पासी स्थित धतकीडी स्थित अपने ससुराल पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक रीति रिवाज से स्वागत हुआ। बता दें कि चांडिल स्थित स्वर्णरेखा डैम के पास राज्य सरकार की ओर से 4.25 करोड़ रुपए की लागत से डैम आईबी का निर्माण कराया गया है। पूर्व मुख्यमंत्री सह झामुमो सुप्रीमो दिसोम गुरु शिबू सोरेन ने शनिवार को डैम आईबी का फीता काटकर विधिवत उद्घाटन किया। उद्घाटन के बाद शिबू सोरेन डैम आईबी में करीब 1.25 घंटे तक रहे। इस मौके पर विधायक सविता महतो, SP आनंद प्रकाश, मुख्य अभियंता अशोक दास, ADC सुबोध कुमार, DDC प्रवीण गागराई समेत कई पदाधिकारी मौजूद रहे। वहां से शिबू सोरेन चांडिल के रुचाप धतकीडी स्थित अपने ससुराल पहुंचे, जहां उनका पारंपरिक रीति से स्वागत हुआ। शिबू सोरेन के चांडिल दौरे को लेकर सुरक्षा चाक चौबंद रही। सभी चौक चौराहों पर पुलिस बल एवं दंडाधिकारियों की तैनाती की गई थी। DDC प्रवीण गागराई ने शिबू सोरेन को जिला प्रशासन की ओर से प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। उधर शाम के समय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मां रूपी सोरेन एवं पत्नी कल्पना सोरेन भी सरायकेला जिले के धतकीडी पहुंची, जहां उनका ढोल नगारे एवं मांदर की धुन पर स्वागत हुआ। आइए बात करते हैं भाजपा SC मोर्चा के अधिकारियों की हुई बैठक की। झारखंड भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति मोर्चा कार्य समिति की 2 दिवसीय बैठक 13 एवं 14 नवंबर को जमशेदपुर में होगी। प्रदेश SC मोर्चा के पदाधिकारियों की शनिवार को जमशेदपुर में आयोजित बैठक में उसकी तैयारियों की समीक्षा हुई। भारत माता की जय। कुमार बावरी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जाति मोर्चा जिंदाबाद, भारत माता की। बता दें कि झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी SC मोर्चा के पदाधिकारियों की एक बैठक शनिवार को जमशेदपुर में आयोजित हुई। प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री अमर बावरी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आगामी 13 नवंबर से जमशेदपुर में शुरू हो रही प्रदेश कार्य समिति की बैठक की तैयारियों पर विचार विमर्श हुआ। प्रदेश अध्यक्ष अमर बावरी ने बताया कि इस 2 दिवसीय बैठक में पार्टी के राष्ट्रीय SC मोर्चा के अध्यक्ष लाल सिंह आर्य, महासचिव डॉक्टर भोला सिंह, संगठक V सतीश, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दीपक प्रकाश के अलावा मोर्चा के सभी विधायक एवं सांसद, राज्य के तीनों पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, अर्जुन मुंडा एवं रघुवर दास के साथ ही SC मोर्चा के सारे पदाधिकारी भी हिस्सा लेंगे। उन्होंने बताया कि आज की बैठक में उसी कार्य समिति की बैठक की तैयारियों पर विचार विमर्श हुआ। अनुसूचित जाति मोर्चा भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश पदाधिकारियों की आज बैठक जमशेदपुर में हम लोगों ने की है और 13 और 14 नवंबर आगामी अगले सप्ताह जो 13 और 14 नवंबर हो रहा है, इस दिन 2 दिवसीय प्रदेश कार्य समिति की बैठक अपनी यहाँ रखी गई है जमशेदपुर में धालभूमगढ़ क्लब में। उसी की तैयारी के लिए बैठक है। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमान लाल सिंह आर्य जी मोर्चे के, अपने राष्ट्रीय महामंत्री डॉक्टर भोला सिंह जी, अपने संगठक श्रीमान V सतीश जी, अपने प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान दीपक प्रकाश जी, माननीय संगठन महामंत्री जी और सभी विधायक, 6 विधायक, सांसद, पूर्व विधायक, सांसद और अपने तीनों पूर्व मुख्यमंत्री श्रीमान अर्जुन मुंडा जी, श्रीमान रघुवर दास जी, श्रीमान अपने बाबूलाल मरांडी जी, वो सारे लोग रहेंगे और उसी की तैयारी के लेकर के आज हम लोग ये बैठक रखे थे।
आइए बात करते हैं सिद्धगोरा सूर्यधाम मंदिर में छठ व्रत की चल रही तैयारियों की। जमशेदपुर के सिद्धगोरा स्थित सूर्यधाम मंदिर में छठ महापर्व की तैयारियां जोर शोर से चल रही है। सूर्य मंदिर से संबंधित दोनों समानांतर कमेटियां छठ व्रतियों को सुविधा एवं सहयोग करने के लिए अपने स्तर से तैयारी कर रही है। दोनों ही कमेटियां ने शनिवार को अपनी तैयारियों की जानकारी दी। सिद्धगोरा सूर्यधाम मंदिर की पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास के नेतृत्व वाली कमेटी के पदाधिकारियों ने शनिवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर अपनी ओर से छठ व्रतियों की सुविधा के लिए चल रही तैयारियों की जानकारी दी। कमेटी की ओर से जिला भाजपा अध्यक्ष गुंजन यादव ने बताया कि इस वर्ष कमेटी की ओर से छठ व्रतियों के बीच 9 नवंबर को छठ पूजा की सामग्रियां निःशुल्क वितरित की जाएगी। इसके अतिरिक्त छठ घाट में जुस्को द्वारा स्वच्छ जल भरा जाएगा। सूर्यधाम में सूर्य मंदिर समिति के आयोजन में लोक आस्था और सूर्य उपासना का महापर्व छठ काफी हर्षोल्लास के साथ पूरे भक्तिमय माहौल में पवित्रता और शुद्धता के साथ मनाया जाता है। इस वर्ष छठ महोत्सव 2021 की तैयारी सूर्य मंदिर समिति अंतिम पायदान पर है। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए हम इस वर्ष मंदिर परिसर में छठ महापर्व को संपन्न कराएंगे। लोक आस्था के महापर्व छठ के लिए सूर्य मंदिर समिति के द्वारा 500 लोगों को निःशुल्क चिन्हित और चयनित करके मंदिर समिति के द्वारा अपने संरक्षक आदरणीय रघुवर दास जी के दिशा निर्देश में फल प्रसाद व पूजन सामग्री का वितरण खरना के दिन सुबह में किया जाएगा। कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए इस वर्ष सूर्य मंदिर के स्वाद द्वारा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम किया जाता था वह सांस्कृतिक कार्यक्रम कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए हम लोग इस वर्ष आयोजन नहीं करेंगे। शुद्धता और पवित्रता का यह पर्व है, इसका पूरा ध्यान सूर्य मंदिर समिति रख रही है। वहीं दूसरी ओर चंद्रगुप्त सिंह के नेतृत्व वाली मंदिर कमेटी ने शनिवार को बैठक कर छठ व्रतियों के लिए की जाने वाली तैयारियों को अंतिम रूप देते हुए इसकी जानकारी दी। कमेटी के महासचिव संतोष कुमार यादव ने बताया कि इस वर्ष सूर्य मंदिर कमेटी छठ व्रतियों की सुविधा के लिए व्यापक तैयारियां कर रही है। इसके तहत व्रतियों के लिए आवश्यक सामग्रियां मुहैया कराने के साथ ही छठ घाट एवं मंदिर परिसर के बाहर भी व्यवस्था बनाए रखने पर विशेष जोर दे रही है। छठ पर्व के शुभ अवसर पर सूर्य मंदिर कमेटी के द्वारा सूर्य मंदिर कमेटी के संरक्षक अध्यक्ष माननीय चंद्रगुप्त सिंह जी की अध्यक्षता में एक मीटिंग रखी गई। इस मीटिंग का मुख्य उद्देश्य था कि आने वाले छठ पर्व में छठ व्रतधारियों एवं श्रद्धालुओं के लिए हम लोग क्या और कैसे व्यवस्था करेंगे, इसकी रूपरेखा तैयार की गई और सारे पदाधिकारी एवं सदस्यगण से हम लोग सुझाव भी लिए और सुझाव में यह सामने आया कि सारे श्रद्धालुगण और व्रतधारी के लिए उनकी सुविधा के लिए हम लोग आम का दातून, अर्घ देने के लिए दूध और सुबह में हम लोग जो व्रतधारी हैं उनके लिए चाय की व्यवस्था रखेंगे और साथ ही साथ हम लोग एक अनुशासन समिति बनाएंगे जहां पर कि घाट पर जहां पूजा होगा वो समिति वहां पर कार्य करते रहेगी। ट्रैफिक व्यवस्था के लिए भी हम लोग एक समिति बना रहे हैं यूथ लोगों का, जो कि ट्रैफिक का दिक्कत नहीं हो, उसके लिए भी हम लोग व्यवस्था बना रहे हैं। और सरकार के हमेशा बात आती है कि उसके लिए क्या व्यवस्था नहीं, हम लोग सारे व्रतधारी सारे श्रद्धालु को आसानी से पूजा किया जा सके, उसके लिए हम लोग एक अनुशासन समिति बनाए हैं जिसमें किसी को दिक्कत नहीं होगा। आइए बात करते हैं त्रिपुरा हिंसा के विरोध में जमशेदपुर में अल्पसंख्यक कांग्रेस के प्रदर्शन की। पूर्वोत्तर के राज्य त्रिपुरा में अल्पसंख्यकों के विरुद्ध हुई हिंसा का जमशेदपुर में कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा ने विरोध किया है। मोर्चा के सदस्यों ने इसके विरोध में शनिवार को उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन करने के साथ ही उन्हें राष्ट्रपति के नाम एक मांग पत्र भी सौंपा। त्रिपुरा के अल्पसंख्यक पर हमला करना बंद करो। त्रिपुरा के धर्म स्थानों पर हमला करना बंद करो।
बता दें कि त्रिपुरा में अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के खिलाफ हुई हिंसक घटनाओं के विरोध में जमशेदपुर में कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चा ने उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर उसका विरोध किया। मोर्चा नेताओं ने त्रिपुरा की घटनाओं के विरोध में नारेबाजी करते हुए राष्ट्रपति को संबोधित एक मांग पत्र भी उपायुक्त को सौंपा। मांग पत्र में त्रिपुरा की घटना की तीव्र निंदा करते हुए राज्य में ऐसी घटनाओं पर रोक लगाते हुए वहां सांप्रदायिक सौहार्द बनाए रखने के लिए कड़े कदम उठाने की भी मांग की गई है। अल्पसंख्यक कांग्रेस के राहुल जमील अहमद ने बताया कि त्रिपुरा के हालात के विरोध में वे लोग उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन कर राष्ट्रपति से इस पर रोक लगाते हुए वहां की सरकार को बर्खास्त करने एवं सभी दोषियों पर कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। पूरा प्रदेश में जो अल्पसंख्यकों पर जुल्म हो रहा है उसके विरोध में दंगाइयों की गिरफ्तारी के लिए हम लोग राष्ट्रपति महामहिम से अपने उपायुक्त के माध्यम से मांग करने आए हैं कि त्रिपुरा सरकार को बर्खास्त किया जाए और तमाम दोषियों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि जो हालात पैदा त्रिपुरा में हुई है उससे सिर्फ वहाँ की हालात नहीं बिगड़ी है, पूरे देश शर्मसार हुआ है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारी पूरी टीम मांग करती है कि वहाँ तमाम दोषियों को गिरफ्तार किया जाए और उन पर कार्रवाई की जाए, क्योंकि वहाँ मस्जिदों में हमला हो रहा है, धार्मिक किताबों को जलाया जा रहा है, बच्चों को और औरतों को जान से मारा जा रहा है, जो किसी के इख्तियार में नहीं है, क्योंकि इस देश का जो संविधान है वो सबके लिए बराबर है। आइए बात करते हैं जमशेदपुर में हर्षोल्लास के साथ भाई दूज मनाए जाने की। जमशेदपुर में भाई बहन के पवित्र प्रेम का पर्व भाई दूज शनिवार को हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। महिलाओं ने इसके तहत पहले अपने भाई एवं मायके के सभी पुरुष संबंधियों को मृत्यु का शाप दिया एवं फिर सामूहिक रूप से गोधन कूटने के साथ उनके दीर्घायु की कामना भी की। बता दें कि झारखंड एवं बिहार में दीपावली के दूसरे दिन गोधन कूटने एवं भाई दूज मनाने की परंपरा है। इसमें महिलाएं पहले अपने भाई एवं मायके के सभी पुरुष रिश्तेदारों को मृत्यु का शाप देती हैं, फिर सामूहिक रूप से पूजन के साथ उनको दीर्घायु प्राप्त होने की प्रार्थना करते हुए गोधन कूटती हैं। जमशेदपुर के विभिन्न क्षेत्रों में शनिवार को यह पर्व परंपरागत रूप से मनाया गया। कदमा के डीवीसी पावर हाउस के मनसा पथ में सैकड़ों की संख्या में बहनों ने भैया दूज पूरे विधि विधान से मनाया। बहनों ने भाई की लंबी उम्र के लिए पूजा अर्चना के बाद गोधन कुटाई भी की। इसमें मुख्य रूप से समाजसेवी शशि आचार्य, रीना सिंह, पिंकी पासवान, अंजू तिवारी, नूपुर तिवारी, रितिका तिवारी, अंजू रजक, शर्मिला सिंह आदि शामिल हुई। भाई के लिए मनाते हैं, ये भाई का ही व्रत है, भाई के लंबी आयु के लिए मनाते हैं। भाई के ऊपर कोई संकट, कोई दुख, कोई विपत्ति नहीं है, इसके लिए हम लोग प्रार्थना करते हैं गोवर्धन पूजा करके गोवर्धन भगवान से कि हे भगवान, हम लोग का भाई के ऊपर किसी तरह का संकट ना आए, दुख ना आए, विपत्ति ना आए और भाई को लंबा आयु दो, हर तकलीफ से भाई को बचाओ। ये भाई का हम लोग महामने व्रत मानते हैं, भाई के लिए ही ये पूजा होता है। सबसे श्रेष्ठ माने हम लोग भाई के लिए पूजा करते हैं कि भाई का लंबा आयु हो। आइए बात करते हैं चांडिल के डोबो में बांधना पर्व पर आयोजित फुटबॉल टूर्नामेंट की। सरायकेला के चांडिल प्रखंड अंतर्गत डोबो में बांधना पर्व के अवसर पर एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन हुआ। डोबो संग्राम संघ द्वारा आयोजित इस टूर्नामेंट में कुल 16 टीमों ने भाग लिया, जिनमें सोनारी की MiG-29 फुटबॉल टीम विजेता घोषित हुई। बता दें कि चांडिल के डोबो में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी डोबो संग्राम संघ की ओर से एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इसमें शामिल कुल 16 टीमों में से सोनारी स्थित MiG-29 एवं काड़ी पाथर की बिहारी टाइगर टीमों के बीच फाइनल मैच खेला गया। इसमें दोनों टीमें एक एक गोल कर बराबरी पर रहीं। इसके बाद पेनाल्टी शॉट में MiG-29 सोनारी बिहारी टाइगर को 3-2 से परास्त कर टूर्नामेंट जीत लिया। आयोजकों की ओर से विजेता टीम को 30,000 रुपये तथा उप विजेता टीम को 20,000 रुपये प्रदान किए गए। इसके अलावा तृतीय व चतुर्थ स्थान प्राप्त करने वाली टीमों को 10-10 हजार रुपये प्रदान किए गए। टूर्नामेंट में बतौर मुख्य अतिथि उपस्थित आजसू के केंद्रीय सचिव हरेलाल महतो ने खिलाड़ियों को पुरस्कार प्रदान किए। इस दौरान हरेलाल महतो ने कहा कि सभी जगह खेलों को महत्व दिया जाता है, ऐसे आयोजनों से खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ता है। इस अवसर पर मुखिया हरेन सिंह सरदार, उप मुखिया बुदेश्वर गोराई, भूषण महतो, दुर्गा महतो, महेश टुड्डू, भरत महतो, मिथुन महतो, लालटू महतो, मनोज महतो आदि अनेक लोग उपस्थित थे। संग्राम संघ ऐतिहासिक मैदान में एक दिवसीय फुटबॉल प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें 2 टीमें फाइनल में 16 टीमें का खेल है, जिसमें 2 टीमें अभी फाइनल खेल रही, बिहार टाइगर एवं MiG-29 सोनारी।
पुरस्कार फर्स्ट प्राइज 20,000, सेकंड प्राइज 20,000, 10,000 थर्ड और फोर्थ प्राइज। खेल के माध्यम से खिलाड़ी को यही जानकारी दी कि वो बढ़िया से खेले और हम लोग का प्रखंड से लेके जिला से लेके राज्य स्तर का नाम रोशन करें। आइए बात करते हैं जमशेदपुर में चित्रांश समाज द्वारा भगवान चित्रगुप्त की पूजा अर्चना किए जाने की। जमशेदपुर के विभिन्न भागों में शनिवार को चित्रांश समाज ने अपने कुलदेव भगवान चित्रगुप्त की श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना की। इस दौरान समाज के लोगों ने पूरे विधान से भगवान चित्रगुप्त की पूजा कर उनसे सुख समृद्धि की कामना करने के साथ ही पूरे समाज एवं देश की समृद्धि की भी कामना की। जमशेदपुर के ट्यूब बारीडी कॉलोनी में चित्रगुप्त समिति की ओर से सामूहिक चित्रगुप्त पूजा का आयोजन किया गया। वहीं पूजा में विधायक सरयू राय एवं उनके दल के अन्य पदाधिकारी भी शामिल हुए। चित्रगुप्त समाज के लोगों के साथ विधायक सरयू राय ने भी भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा की पूजा अर्चना की एवं परिवार के साथ ही पूरे क्षेत्र एवं देश में सुख शांति की कामना की। इस मौके पर चित्रगुप्त समिति के अध्यक्ष सुशील कुमार, महिला अध्यक्ष आभा वर्मा, समाज सेवी असीम वर्मा समेत समिति के तमाम लोग उपस्थित रहे। विधायक सरयू राय ने इस अवसर पर कहा कि चित्रगुप्त जी को भगवान का दर्जा प्राप्त है एवं उसी रूप में उनकी पूजा होती है। समाज के बड़े वर्ग की आस्था उनमें है। हम सभी भगवान चित्रगुप्त से प्रार्थना करते हैं कि पूरे समाज पर उनकी कृपा बनी रहे। चित्रगुप्त जी को भगवान का दर्जा प्राप्त है ब्रह्मा जी के, और एक बड़ा समाज जो हमारे यहाँ कायस्थ समाज है, प्रबुद्ध समाज है, आरंभ से लिखने पढ़ने में जो अग्रणी समाज है, तो हम उनको अपना आराध्य देव मानता है। आज के दिन उनकी पूजा होती है। जैसी परंपराएं हर समाज में पूजा की हैं, उसी तरह से विशिष्ट रूप में उनकी पूजा होती है। और आज खुशी है कि कई पूजा पंडालों में जाने का मौका मिला। भगवान चित्रगुप्त की जो विशेषता है, इनसे जो उम्मीद समाज करता है, हमें उम्मीद है कि न केवल कायस्थ समाज पर बल्कि समूह समाज पर उनकी कृपा दृष्टि उसी तरह से बनी रहे। वहीं सोनारी चित्रगुप्त भवन में भी क्षेत्रीय चित्रगुप्त समिति की ओर से भगवान चित्रगुप्त की सामूहिक रूप से पूजा आयोजित हुई। चित्रगुप्त भवन में स्थापित भगवान चित्रगुप्त की प्रतिमा की पूरी विधि विधान से पूजा की गई, जिसमें क्षेत्र के चित्रांश परिवारों ने पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। इस दौरान लोगों ने चित्रगुप्त पूजा के सारे विधान पूरे करते हुए उनसे सुख समृद्धि की कामना की। पूजा समिति में शामिल चित्रगुप्त समिति के अजय श्रीवास्तव एवं संजीव सिन्हा ने बताया कि सोनारी चित्रगुप्त समिति की ओर से यह लगातार 53वें वर्ष पूजा की जा रही है, जिसमें चित्रांश समाज के सभी वर्गों के लोग शामिल हो रहे हैं। उन्होंने चित्रगुप्त पूजा से जुड़ी लोक कथा भी सुनाई। ये हम लोग आज यहाँ पर सोनारी चित्रगुप्त भवन में 53वां साल है हम लोग का चित्रगुप्त पूजा का। हम लोग का विधि विधान है, इसमें हम लोग 5 देवताओं के नाम और इसमें जो चित्रगुप्त महाराज का श्लोक है मसी भाजन, ये पूरे 4 लाइन का होता है, 4 उसको लिखते हैं और अपना एक आय व्यय का ब्यौरा देते हैं। जो आय व्यय का ब्यौरा जो अपना परंपरागत ये चला आ रहा है, ये हम लोग आय व्यय का ब्यौरा इसी को लिख करके महाराज के चरण में हम लोग स्थापित करते हैं। इसका यही मकसद है। ये लिख रहे वही आय व्यय का ब्यौरा है। ये इसमें 5 भगवान के नाम और ये इसमें आय व्यय, अपना आय और व्यय का ब्यौरा हम लोग लिखते हैं, साल भर का आय व्यय का ब्यौरा। आज इसलिए पूजा होता है, पूजा द्वितीया को, कि जब रामचंद्र जी लंका पर विजय प्राप्त करके जब अयोध्या लौट रहे थे, तो उस समय जो अयोध्या के राजा थे, राजा भरत, उन्होंने अपने गुरु वशिष्ठ को एक किया कि सभी देवी देवताओं को बुलाया जाए, और सभी देवताओं को बुलाने के क्रम में चित्रगुप्त भगवान को उन्होंने नहीं बुलाया, जिसके चलते चित्रगुप्त भगवान जी नाराज हो गए। नाराज होकर के उन्होंने एक दिन का सांकेतिक, जिसको बोलता है कि विरोध करते हुए हड़ताल किया कि पेन आज हम नहीं चलाएंगे, और पेन नहीं चलाने के चलते बड़ी अफरा तफरी मच गया कि आज का जो दिन भर का जो केस आया था उसका लेखा जोखा कौन करेगा। तब सभी देवता लोग जाकर के उनको बनाए, उसके बाद से आज के बाद से पूजा करने के बाद से फिर ये हुआ। एक दिन पूरा दिवाली का दिन जब आए थे उनको नहीं बुलाया गया था, तो एक दिन पूरा स्ट्राइक था पेन का। आज हम लोग का पेन का एक दिन स्ट्राइक है पूरा। भगवान से सुख शांति समृद्धि की कामना करते हैं, समाज ठीक रहे, परिवार ठीक रहे, देश ठीक रहे, राज्य हित में, सभी हित में बढ़िया ढंग से सब ठीक रहे और इस कोरोना से मुक्ति मिले और लोग जो इस साल तक चल रहा है अभी, यही भगवान से कामना करते हैं।
और बात करते हैं राज्य सरकार से पेट्रोल डीजल पर शुल्क घटाने की मांग को लेकर भाजपा के प्रदर्शन की। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल एवं डीजल की दरों में कटौती के बाद भाजपा ने झारखंड सरकार से भी पेट्रोलियम पदार्थों पर लगने वाले शुल्क में कटौती की मांग की है। जमशेदपुर में महानगर भाजपा ने शनिवार को जिला मुख्यालय के समक्ष प्रदर्शन कर इस संबंध में उपायुक्त के माध्यम से मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। केंद्र सरकार द्वारा विगत दिनों पेट्रोल की दरों में प्रति लीटर 5 एवं डीजल में 10 रुपए की कटौती की है। इसके बाद भाजपा शासित प्रदेशों की सरकारों ने भी अपने शुल्क में कटौती कर नागरिकों को राहत दिलाई है। गैर भाजपा शासित उड़ीसा एवं सिक्किम ने भी शुल्कों में कटौती कर जनता को राहत दी है, लेकिन झारखंड सरकार ने शुल्क कम करने की दिशा में कोई पहल नहीं की है। इसके विरोध में जमशेदपुर महानगर भाजपा ने राज्य सरकार से शुल्क कम करने की मांग को लेकर शनिवार को उपायुक्त कार्यालय पर प्रदर्शन किया। जिला भाजपा के महामंत्री अनिल मोदी ने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल एवं डीजल की दरों में कमी लाने की पहल के बाद एनडीए शासित राज्य सरकारों ने भी वैट एवं सेस में कटौती कर अपनी जनता को राहत दिलाई है, लेकिन झारखंड सरकार अब भी हिला हवाला देते हुए केंद्र के माथे ठिकरा फोड़ रही है। इसके विरोध में और लोगों को हकीकत बताने के लिए भाजपा डीसी ऑफिस पर प्रदर्शन कर राज्य सरकार को जगाने का प्रयास कर रही है कि वह भी वैट एवं सेस में कमी करते हुए आम लोगों को राहत दिलाए। अवसर पर केंद्र की मोदी सरकार ने जन भावनाओं का आदर करते हुए पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क घटाया है। इसी के परिणाम स्वरूप आपने देखा पूरे देश में कि डीजल में तकरीबन 12 रुपये और पेट्रोल में 12 रुपये और डीजल में 6 रुपये की कमी हुई है। उसी को लेते हुए लगातार ये जो राज्य सरकार है लगातार हम पर हमला कर रही थी केंद्र सरकार पर कि पेट्रोल और डीजल के काम नहीं हो रहे हैं। तो अब माननीय प्रधानमंत्री जी ने सब राज्य सरकारों से अनुरोध किया है कि अपने हिस्से का वेट और सेस घटाकर आप और जनता को राहत देने का काम करें। और प्रधानमंत्री जी का अपील का असर है कि पूरे देश में एनडीए और जो एनडीए समर्थित राज्य है वहाँ की 17 राज्य सरकारों ने अपने वेट और सेस में कमी की है। जिस देश के इन राज्यों में एनडीए की सरकार नहीं है उसमें भी सिक्किम और उड़ीसा ने अपने यहाँ सेस और वेट में कमी की है। उसके चलते पेट्रोल और डीजल के रेट और कम हुए हैं, परंतु हमारी जो झारखंड सरकार है लगातार नुक्ताचीनी कर रही है और अपनी नाकामियों का ठिकाना केंद्र सरकार पर फोड़ने का काम कर रही है। आज भी उसने वेट और सेस पर कोई कमी नहीं की है और लगातार केंद्र सरकार पर हमला बोल रही है। इस कुंभकर्णी सरकार को हम लोग नींद से जगाने के लिए आज पूरे प्रदेश में जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन के माध्यम से ये बताने आए हैं कि आज भी राज्य सरकार 22% वैट और 1 रुपये सेस के माध्यम से 17.5 रुपये डीजल में तकरीबन और 12 रुपया पेट्रोल में डीजल में लेने का काम कर रही है। हम लोग आज के प्रदर्शन के माध्यम से राज्य सरकार को जगाने आए हैं, आम जनता को ये बताने आए हैं केंद्र की मोदी सरकार ने भाजपा सरकार ने जो कहा था वो करके दिखा दिया। अब राज्य सरकार हमारे कदम से कदम मिलाए और वेट और सेस को कम करे ताकि देश में इस प्रदेश में पेट्रोल और डीजल सही दामों पर जनता को उपलब्ध हो। लोग यहाँ पर पेट्रोल की और डीजल की जो कीमतों में कमी लाकर वर्तमान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने दीपावली के शुभ अवसर पर जनता को उपहार दिया है और इन्हीं के उपहार के स्वरूप सब जगह जहाँ जहाँ एनडीए शासित राज्य हैं उन सभी जगह में राज्य सरकारें भी अपनी ओर से कुछ सहूलियत देते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में सेस और वैट की कमी की है। हमारी ये मांग है कि इस सरकार ने बड़े बड़े लंबे चौड़े वादे करके जनहित में कार्य करूंगा इन सभी वादों के साथ इस सरकार में आई है और आने के बाद से आज तक इन्होंने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया है। अब जबकि सिक्किम और उड़ीसा जैसे राज्यों में जहाँ की एनडीए गठबंधन सरकार नहीं है उन लोगों ने भी पहल कर अपने अपने राज्य में वैट और सेस की कमी करते हुए लोक कल्याण के लिए कदम उठाए हैं। और हमारी मांग है इस झारखंड की निकम्मी सरकार से कि आप भी जागें और अपने जनता को इस पेट्रोल और डीजल में अपनी तरफ से सेस और वैट में कमी लाकर राहत देने का काम करें। आइए बात करते हैं जुगसलाई के कपड़ा गोदाम में लगी आग से लाखों के कपड़े जलकर नष्ट होने की। जमशेदपुर के जुगसलाई थाना अंतर्गत जुगसलाई नया बाजार रोड में शुक्रवार देर रात कपड़ों के गोदाम में आग लग जाने से लाखों रुपए मूल्य के कपड़े जलकर बर्बाद हो गए। स्थानीय लोगों ने आग बुझाने की काफी कोशिश की, लेकिन करीब 1.5 घंटे बाद पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। बता दें कि जुगसलाई के नया बाजार रोड स्थित कपड़ा गोदाम में शुक्रवार देर रात अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। गोदाम मालिक एवं आसपास के लोगों ने आग बुझाने का प्रयास शुरू करने के साथ ही अग्निशमन विभाग को भी आग लगने की सूचना दी, लेकिन इसके करीब 1.5 घंटे बाद अग्निशमन विभाग का दमकल घटनास्थल पर पहुंचा एवं आग पर काबू पाया।
लेकिन तब तक गोदाम में रखे लगभग सारे कपड़े जलकर नष्ट हो चुके थे। स्थानीय लोगों में अग्निशमन विभाग का दमकल नहीं पहुंचने को लेकर काफी आक्रोश देखा गया। हालांकि इस अग्नि दुर्घटना में गोदाम मालिक को कितने का नुकसान हुआ है, इसका आकलन अभी तक नहीं हुआ है, किंतु आग लगने से लाखों रुपए मूल्य के कपड़े जल जाने का अनुमान लगाया जा रहा है। घटनास्थल पर पहुंचे जुगसलाई थाना के एएसआई जकी इमाम ने बताया कि जुगसलाई नया बाजार स्थित कपड़ा गोदाम में आग लगने की सूचना पर वे लोग जुगसलाई फाटक से फायर ब्रिगेड की गाड़ी को लेकर घटनास्थल तक पहुंचे। बाजार में ये आग लग गई है, दमकल को हम लोग फाटक से लेकर आए हैं और उसके बाद अभी जांच हो रही है। तो कपड़े की गोदाम है, तो जांच के बाद पता चलेगा। पटाखा उड़ाखा सुनने लगा। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। हम फिर हाजिर होंगे कुछ और नई खबरों के साथ। तब तक के लिए SSC न्यूज की पूरी टीम की ओर से मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।